अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि मालूम है कि नए इवेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और इस दफ़ा ख़ुसूसी इवेंट जो 10 जनवरी को बन रहा है वो कालसर्प योग का इवेंट बन रहा है और इसके साथ अहम प्लैनेट्स की तब्दीली, अहम प्लैनेट्स जो हैं कम्बस्ट भी हो रहे हैं, यानी हालत ग़रूब में भी हो रहे हैं और 6 प्लैनेट वक्फ़े के साथ बुर्ज जद्दी में इकट्ठे हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली का आप इनफरादी ज़ायचों में भी और मुल्की ज़ायचों में दोनों हालतों में देखेंगे और बल्कि दुनिया में ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात हो सकते हैं। 10 जनवरी से लेकर तकरीबन ये आपका योग चलेगा 25 जनवरी तक, 25-26 जनवरी तक कालसर्प योग भी रहेगा और उसके साथ ये अहम प्लैनेट्स की कंजक्शन भी रहेगी। तो उस वक्त आप देखें ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी, इनफरादी ज़िंदगी में ऐसे हादसात, परेशानियाँ, नई तब्दीलियाँ, नए वाक़यात आप जिनको आप पहले आपने सोचा नहीं होगा वो आपके इवेंट सारे आपकी ज़िंदगी में होने शुरू होंगे। तो 10 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक खुसूसी मुतात रहें, उस वक्त क्या मामलात होंगे हम उसको सारों को डिस्कस करेंगे। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक तमाम बुरूज की डिस्कशन करेंगे, उनके किन घरों में योग बन रहा है, ये कंजक्शन बन रहा है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे और उसके आपके इनफरादी ज़ायचों पे क्या असरअंदाज होंगे और आपकी ज़िंदगी में क्या नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तमाम चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि कालसर्प योग क्या है। आमतौर पे कालसर्प योग से डराया जाता है और इसको सांप से तशबीह दी जाती है, यानी सांप का मतलब कि ऐसा सांप सीढ़ी का खेल कि जब आप 99 पे पहुंचते हैं तो सांप आपको काटते हो, आप 0 पे आ जाते हैं। तो कालसर्प योग एक ऐसी योग की कंडीशन है जिसमें अहम सियारागान राहु केतु के दरमियान आ जाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्कस कर सकूँ कि राहु केतु शैडो प्लैनेट्स हैं और आपकी ज़िंदगी पे एक इनविजिबल मोड में आप असरअंदाज होते रहते हैं। देखें, दुनिया में बहुत सी ऐसी मख्फी क़ुव्वतें, मख्फी ताकतें हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रही और जिनको आप किसी तौर पे, कोई कैलकुलेट कार पे, किसी तौर पे किसी पैरामीटर से, किसी मशीन से नाप नहीं सकते, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसीज़, उनकी वेव्स आप पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, आपके एरो पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, आपके जिस्म पे, आपके दिमाग पे, आपकी रूह पे, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रही होती है और उनका रिज़ल्ट आ रहा होता है, मुस्बत भी और मनफी भी। देखें, अब जो कालसर्प योग है वो आपके राहु केतु के दरमियान जब तमाम सियारागान आ जाएंगे और जितने भी ज़ोहल, मुश्तरी, जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं इसके दरमियान में आ जाएंगे तो वो कालसर्प योग एक्टिवेट हो जाएगा और उस वक्त ख़ुसूसी तौर पर इंतहाई ज़िंदगी में अहम मामलात हो सकते हैं। बहुत से लोगों की लॉटरी निकल सकती है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है हैरानकुन तरीके से और बहुत से लोग हादसा, परेशानी का शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, ऐसे मामलात हो सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं सोचे होंगे। तो ये सारी तफसीलात इसमें डिस्कस करेंगे। अब कालसर्प योग के बाद जब कालसर्प योग लग गया, सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि बुर्ज जद्दी में, कैप्रिकॉर्न में आपके 6 प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं और ना सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं बल्कि कम्बस्ट भी हो रहे हैं। कम्बस्ट का मतलब हालत ग़रूब में हो रहे हैं, यानी एक सितारा जब आपको ताकत दे रहा था, अपनी मखसूस डिग्री पे चल रहा था, अपनी ताकत दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो सूरज के करीब होता गया तो सूरज ने उसको जला के भस्म कर दिया। सूरज क्या है? हीट है, एनर्जी है और निज़ाम शमसी का बुनियाद है। और जब उसके इर्द गिर्द सियारागान आते हैं उसके करीब आपको जो ख़ास डिग्री से तकरीबन 8-9 डिग्री या 4-5 डिग्री तक चले जाते हैं तो सूरज उनकी एनर्जी को ख़त्म करता है। उसको कम्बस्ट होना कहते हैं, तत्ल शवा भी कहते हैं, यानी सियारागान अपनी क़ुव्वत खो देते हैं। इसमें अहम सियारागान ज़ोहल भी कम्बस्ट हो रहा है, मुश्तरी भी कम्बस्ट हो रहा है। तो जो मेन प्लैनेट्स जो होते हैं आपकी कर्मा पे इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों पे असरअंदाज होते हैं, आपकी सोच पे, आपके मालो दौलत पे, इन तमाम मामलों पर असरअंदाज होते हैं। जब वो ग़रूब की हालत में होंगे तो उनका आप देखें आपकी ज़िंदगी में इंतहाई तब्दीली आएगी। देखें, यहाँ पे ये बयान समझना ज़रूरी है कि जिनके ज़ायचे, पैदाइशी ज़ायचे में ऐसे योग बने हुए, मनफी योग बने हुए, या जिनके ज़ायचे में ये प्लैनेट्स जो हैं मनफी हालत में, उन पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अगर उनके पैदाइशी ज़ायचे में पहली कम्बस्ट की हालत में तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा और जिनके पैदाइशी ज़ायचे में कम्बस्ट की हालत में नहीं, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़े से असरअंदाज होंगे, लेकिन असरअंदाज सब पे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये आपके बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक किन किन घरों पे इफेक्ट करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक जो योग बन रहा है, काल पुरुष कुंडली का मतलब वो होता है कि वो कुंडली जो इंसानी बुनियाद की कुंडली है, जिसमें बुनियादी ज़ायचा जो कि बुर्ज हमल से शुरू होता है और बुर्ज हमल के ये 10वें घर में वक़ू पज़ीर हो रहा है, ये योग बन रहा है और ये जो कंजक्शन बन रहा है अहम सियारागान का। देखें, 2020 में भी ऐसा योग बनाया था तो कोरोना का जैसा बड़ा इवेंट आया था लाइफ में, वो बुर्ज कौस में फायर साइन में हुआ था। अब ये अर्थ साइन में कंजक्शन हो रहा है।
तो और साइन में जो कंजक्शन होने की वजह से इसमें नई तब्दीलियाँ आएंगी। और कुछ तारा अपने घर में बैठे अगर गरूब हो जाए तो उसके मामला और भी तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि ज़ुहल बुर्ज जदी में गरूब की हालत में हो रहा है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे बुर्ज हमल पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए बुर्ज हमल के ये कंजक्शन जो है 10वें घर पे अप्लाई हो रहा है। 10वें घर में ज़ुहल गरूब हो रहा है। यहाँ पे पहले नीचभंग योग भी बना था जो मुश्तरी की वजह से, जिसको धर्मी योग भी कहते हैं। और इसके साथ दूसरे प्लैनेट्स भी शामिल होने शुरू हो गए। इसमें प्लूटो भी शामिल है, मरकरी भी शामिल है, और उसके साथ कमर भी शामिल है, और सन भी आ जाएगा। यानी इतने अहम तमाम जो कुंडली के मेजर प्लैनेट्स हैं वो उसमें शामिल होने शुरू हो गए। हालांकि आपका जायचा मजबूत था, रोचक योग बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 10वें घर में कंबस्ट होने से जब सितारे अपनी कमज़ोरी, अपनी ताकत खो देंगे तो आपको कैरियर के लिहाज से बहुत मुतात होना चाहिए, फाइनेंशियल मामलात में बहुत मुतात रहना चाहिए। इसके अलावा आपको इज़्ज़त वक़ार जो आपके मामला चल रहे थे कारोबारी लिहाज से, उसमें कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। एकदम बूस्ट भी मिल सकता है और एकदम रुकावटें भी आ सकती हैं, काम चलना स्लो हो सकता है। आप समझेंगे आपके साथ हुआ क्या है, तो ये सितारों की गरूब होने की वजह से ऐसे मामला होते हैं, काल सरब योग की वजह से ऐसे इफेक्ट होते हैं। उनकी रेमेडीज़ करें। रेमेडीज़ के लिए फिर हम आपको मज़ीद आपको गाइड करते हैं कि क्या रेमेडीज़ करें। उसके बाद बुर्ज हमल के बाद बुर्ज सोर, ये योग आपके जो है 9th हाउस में बन रहा है। तो 9th हाउस में आपके बड़ा इफेक्ट करेगा, आपकी किस्मत पे इफेक्ट करेगा, आपकी सेहत के मामला पे इफेक्ट करेगा, आपकी कानूनी मामला, आपके सफ़र के मामला, आपके बुरून मुल्क सफ़र के मामला पर असरअंदाज होगा। इसके अलावा आपके जो है आपके करीबी रिश्तेदारों पर भी इफेक्ट करेगा, कोई 9th से जो है इफेक्ट पड़ेगा, 3rd हाउस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 3rd और 9th जो है कॉम्बिनेशन उसका, आपके जो दोनों मेजर प्लैनेट्स हैं वो उस पर असरअंदाज होंगे, और आपकी ज़िंदगी में 9वें घर से मुतल्लिक़ नए एक्टिवेट होने से नई तब्दीलियाँ वाक़ होंगी। उसमें आपके सफ़र के मामला हो सकते हैं, बुरून मुल्क सफ़र हो सकता है, बुरून मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मालो दौलत के मामला में बेहतरी आ सकती है। लेकिन जिन डेटों पे उस तारे गरूब हो रहे हैं, जो कि 8 तारीख को है, और उसके बाद मुश्तरी की आगे डेटें आ रही हैं, इसमें वो कंबस्ट हो जाएगा, तो आपकी जो कुव्वत है, जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा था, उसमें स्लो हो जाएगा काम। और आप सोचेंगे कि एकदम तो ठीक चल रहा था, एकदम से स्लो क्यों हुआ? उसकी वजह ये कि सितारों की गर्दिश तब्दील हुई है, और सितारों की जो कुव्वत ख़त्म होगी। जब कुव्वत ख़त्म होगी तो रिज़ल्ट देना भी उस लिहाज से नहीं दे सकेंगे। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि पैदाइशी जायचे में आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, पैदाइशी जायचे के कौन से योग बने हुए हैं। तो जिनके पॉजिटिव योग बने हुए उनको बहुत इफेक्ट होगा, उनको बहुत बेनिफिट मिल सकता है, और उसके लिहाज से बहुत बूस्ट कर सकते हैं, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तरक्की कामयाबी मिल सकती है। जहाँ से आपको पहले सोचा नहीं था आपने, वहाँ से तरक्की कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह आपके जो ये बुर्ज जौज़ा के आपके 8th हाउस में ये इफेक्ट कर रहा है, 8वें घर में इफेक्ट करने से क्या होगा, आपके जो है सेहत के मामला पर पेचीदगी इख्तियार कर सकते हैं, आपके कानूनी मामला में पेचीदगी आ सकती है, लेन देन के मसाइल आ सकते हैं, ससुराल से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं। 8वें घर में कंजक्शन अच्छा नहीं है, और ऊपर से काल सरफ योग, ये अच्छी अलामत नहीं है। तो लिहाजा बुर्ज जौज़ा वालों को अगर गेंद भी मिल सकता है और अचानक लॉटरी भी निकल सकती है, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों में भी कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर उनको ऐसे इशूज़ हाईलाइट हों तो ख़ुद तौर पर अपने रूहानी तदबीर ज़रूर इख्तियार करें। उसके बाद बुर्ज जौज़ा के बाद बुर्ज सरतान, आपके ये जो 7th हाउस में कंजक्शन बन रहा है। 7th हाउस में कंजक्शन बनने से आपको शराकती मामलात में, अज़दवाजी मामलात में, आपके पार्टनरशिप के मामलात में नई पार्टनरशिप हो सकती है, और पार्टनरशिप होगी तो उसके साथ अचानक बूस्ट भी हो सकता है, और अचानक आप झटका लग के नीचे भी आ सकते हैं। लिहाजा दोनों मामलात में कुंडली टू कुंडली वेरिएशन आएगी, कुंडली टू कुंडली वेरिएशन होगी। इसमें आपके नेटल चार्ट में किस 7th हाउस की क्या पोजीशन है, 7th हाउस के कितने पॉइंट्स बन रहे हैं अष्टक वर्ग चार्ट में, उसकी कितनी पावर बनती है, उसका एनालिसिस करने के बाद फिर आपका रिजल्ट बनेगा। तो अमूमी तौर पर जो उसका जो 7th हाउस में जो कंजक्शन बन रहा है, एक आपको प्लस पॉइंट के साथ मुतात रवैये को भी ज़ाहिर करता है, शरीकियात के साथ, शरीकियात की सेहत मुतासर हो सकती है, लेन देन के मसाइल आ सकते हैं, पार्टनरशिप में क्लैश पैदा हो सकता है। तो लिहाजा इन मामलों में कॉन्शियस रहें। उसके बाद बुर्ज असद, लियो वालों के ये 6th हाउस में होगा। 6th हाउस में इफेक्ट करने से, ये कंजक्शन बनने की वजह से आपके सेहत के मसाइल हाईलाइट हो सकते हैं, सेहत के मामलों में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। कुछ असदी अफराद जो पहले पेचीदा बीमारी को शिकार थे वो शफा याब भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे अफराद जो जिनके जायचे में पैदाइशी पोजीशन वीक है वो बीमारी की तरफ भी जा सकते हैं। तो लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मोहतात जो अफराद काम करते हैं उससे मोहतात रहें, लेन देन के मामलों में मोहतात रहें। कर्ज़ भी आपको मिल सकता है, कर्ज़ की कोई आपने अप्रूवल की हुई है, या कोई आपने गवर्नमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट से कोई आपने रिक्वेस्ट की हुई है कर्ज़ के लिहाज से, वो आपको अप्रूव हो सकता है। सेहत के मसाइल हाईलाइट हो सकते हैं। मुकाबलाबाजी के मामलों में मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आप दुश्मनों पे हावी हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनको आप सन जो स्ट्रॉन्ग हालत में होकर उनको कंट्रोल कर लेगा, ग्रुप कर लेगा, उनके सन के आगे उठ नहीं सकते। तो जो आपके दुश्मन हैं वो आपके ज़ेर हो जाएंगे। इसी तरह आपके जो असद के बाद बुर्ज सुमला,
इनके 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, 5वां घर एक्टिवेट हो रहा है। 5वां घर एक्टिवेट होने से क्या, औलाद, इनाम, मोहब्बत के मामला हाईलाइट हो रहे हैं। और आपके जो जज्बाती मामला, जो सुमली अफराद कोई मंगनी, शादी, इन चीज़ों की तरफ हाईलाइट हुए हैं, उनके मामलों में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उनको प्लस पॉइंट हो सकता है और कोई अच्छा जो है महबूब की तरफ आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो महबूब जो है वो आपसे नाराज़ होकर बिल्कुल ऐसा किनारा कश इख्तियार कर ले जैसे कभी आपको जानता ही नहीं था। तो लिहाजा खुशी तौर पर मुतात रहें, क्योंकि ये प्रेडिक्शन आपके असेंडेंट बेस पे है और असेंडेंट को एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नेटल चार्ट हो, के पैदाइशी ज़ाचा हो। बुर्ज असद, बुर्ज सुमला के बाद आपके जो है बुर्ज मज़ान, इनके 4th हाउस में होगी। औलाद के मामला, सेहत के मामला, वालदा की सेहत के मामला खुसूसी मुतात रहें, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में कॉन्शियस रहें, और जो छोटा सफ़र, घरेलू सुकून, इन तमाम मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और आपके जो 4th हाउस से जो रिलेटेड जो मनसूबात हैं, जिसमें खुसूस ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, घरेलू सुकून के मामला, वो चीज़ें हाईलाइट हो सकती हैं। एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब दूसरे घरों के प्लैनेट्स एक जगह पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो वो इकट्ठे होकर अपने असरात भी उस घर पर मरकूज़ करते हैं। किसी का 3rd हाउस का, किसी 4th हाउस का, हर प्लैनेट जो है मुख्तलिफ घरों से मंसूब है, उनका हाकिम है, उनका रूलिंग प्लैनेट। जब एक जगह पे कंजक्ट होंगे और एक ही जगह पे जाके कंबस्ट होंगे, हालत गरूब में आएंगे, तो उनकी एक नई तरजीहात पैदा होंगी। जो आपके प्लैनेट दुश्मन थे, अगर वो गरूब की हालत में होंगे तो आपका ज़ायचा मजबूत हो जाएगा और आप मज़ीद फ्लो कर सकेंगे। और जो आपके जिन प्लैनेट से आपको बेनिफिट पहुंच रहा था, अगर वो ग्रुप की हालत में होंगे तो आपके चलते काम रुक जाएंगे, ब्लॉकेज आ जाएगी, आपको टेंशन होगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। और इन तमाम मसाइल से बचने के लिए खुद पर रेमेडीज़ करें। बुर्ज अकरब के लिहाज से जो है ये आपका जो इफ़ेक्ट आएगा 3rd हाउस में आएगा। करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, छोटे सफ़र के मामला, लिखने पढ़ने के मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, इन मामलों में कॉन्शियस रहें। इसके अलावा तीसरे घर से जो मनसूबात हैं उनमें कॉन्शियस रहें। आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं और ये भी हो सकता है जो पिछले इख्तिलाफ़ात हैं वो दूर हो जाएँ और उनके साथ आपके बाहमी तल्लुकात में बेहतरी आ जाए। और 3rd से ये एस्पेक्ट पड़ेगा 9th हाउस पे। 9th हाउस भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपके सफ़र के मामले में बेहतरी आएगी, रोज़गार के मामले में बेहतरी आएगी, किस्मत आवरी भी हो सकती है। इसके साथ बुर्ज कौस, इनका 2nd हाउस में इफेक्ट होगा। 2nd हाउस में कंजक्शन बनेगा। 2nd हाउस में कंजक्शन बनने की वजह से आपके जो आपके ज़रिए आमदन है वो मुतासर हो सकते हैं। अचानक बूस्ट भी लग सकता है, आपको कहीं ऐसी जगह से रकम भी वसूल हो सकती है जो आपने पहले सोची नहीं थी। इसी तरह आपके जो 2nd हाउस में आपके बोल चाल के मामला, कम्युनिकेशन के मामला और ज़बान से ऐसे अल्फाज ना अदा करें जिससे लोग हर्ट होएँ, उनके आपने थोड़ा सा भी अल्फाज, नेगेटिव अल्फाज उनको ऐसे गोली की तरह हिट करेंगे, लिहाजा खुशी मुतात रहें। इसी तरह बुर्ज कौस के बाद बुर्ज जद्दी के लिहाज से कैप्रिकॉर्न का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। उसकी वजह यह है कि इनके ताले लगन में हो रहा है ये कंजक्शन। जब किसी भी ज़ायचे में अपने ऑन साइन में, अपने ऑन असेंडेंट में ये इतना बड़ा योग बन रहा हो, इतना बड़ा कंजक्शन बन रहा हो, तो वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। कैप्रिकॉर्न का अपना रूलिंग प्लैनेट भी गरूब की हालत में हो रहा है 8 जनवरी को, वो बड़ी नेगेटिव चीज़ है। जिनके ज़ायचे में, पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न वीक था, उनको ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और जिनको सैटर्न की वजह से बेनिफिट पहुंच रहा था, जिनका ज़ायचे में शश योग एक्टिवेट था, उनको भी डिस्टर्बेंस आएगी। क्योंकि शश योग की बनने की वजह से मोस्टली लोगों को प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट हो सकता है, तरक्की अरूज का हासिल होता है, वो उस चीज़ में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि तारा अपनी कुव्वत छोड़ देता है और जिन घरों पर तीसरी 7वीं नज़र से देख रहा था उन पर रिजल्ट नहीं दे सकता। लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी वालों को सेहत के मसाइल आ सकते हैं, रिलेशनशिप में मसाइल आ सकते हैं, शरीकियात की सेहत मुतासर हो सकती है। इसके साथ जो है जो किस्मत के मामला वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। बिरून मुल्क जो महादत हो सकते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और सेहत के लिहाज से जो कानूनी पेचीदगियाँ, सेहत के मसाइल भी आ सकते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ भी आ सकती हैं, लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी के बाद बुर्ज दल्फ एक्वेरियस वालों का ज़ायचा इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा नाजुक हुआ है, क्योंकि आपके जो एक्वेरियस जो आपका रूलिंग प्लैनेट भी सैटर्न है और वो आपका रूलिंग प्लैनेट जो है आपका जो हाकिम सितारा आपके ताले से 12 में बैठा हुआ है। तो एक्वेरियस वालों की भी ऐसी 60-70 चल रही है। अगर मून साइन के लिहाज से देखा जाए तब भी 60-70 और स्टैंडर्ड के लिहाज से भी इफेक्ट आएगा। तो लिहाजा आपका जब सितारा अपना ज़ाती सितारा गरूब हो जाएगा और उसके साथ दूसरे से फ़ायदा देने वाले सितारे भी गरूब की हालत में चले जाएंगे, तो खुसूसी अहमियत की हामिल है। इस वक्त आपको एक्वेरियस वालों के लिए आपकी सेहत के मसाइल, आपके हेल्थ इश्यूज़ कहाँ हाईलाइट हो सकते हैं, आपके लेन देन के मामला, आपकी जो कम्युनिकेशन के मामला, आपके खाना माल भी मुतासर हो सकता है, करीबी रिश्तेदारों के साथ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। और इसके अलावा जो सोशल नेटवर्किंग जो आपने की थी उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकता है। लिहाजा खुसूसी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है एक्वेरियस वालों के लिए, क्योंकि सैटर्न का आपका रूलिंग प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न के लिहाज से भी और एक्वेरियस के लिहाज से, दोनों का रूलिंग प्लैनेट आपका
सैटर्न है, तो लिहाजा खुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है आपको। इसी तरह जो आपका पाइसिस है, पाइसिस वालों के लिए क्या रेमेडी है, पाइसिस वालों का कौन सा इफेक्ट करेगा। पाइसिस वालों का 11th हाउस हाईलाइट होगा। जिनके आज तक वर्गा चार्ट में 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उनको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। उनको आपको एक नई लॉटरी, नई डेवलपमेंट हो सकती है, हासिलात हासिल हो सकते हैं, आपके 11वें घर के हासिलात हासिल हो सकते हैं। 11वां घर हाउस ऑफ गेंस होता है, हाउस ऑफ रिजल्ट्स होता है, अमलियात के वज़ाइफ, अमलियात के रिज़ल्ट, वज़ाइफ के रिज़ल्ट, जो भी हम एक्ट करते हैं उसका जो आउटपुट है वो हमें 11वें घर से मिलती है। चाहे वो माशी लिहाज से हो, चाहे सेहत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से भी हो, जो आउटकम है वो 11वें घर से मिलता है। तो 11वां घर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, तो उसमें आपकी जो है हाउस ऑफ गेंस डेवलप हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा, मामला में बेहतरी आएगी, तरक्की, कामयाबी, अरूज हासिल होगा। ये डिपेंड करता है आपके ज़ायचे नेटल चार्ट में, अष्टक वर्गा चार्ट में उसके कितने पॉइंट्स बनते हैं। अगर 11वां घर स्ट्रॉन्ग है तो ये खुसूसी वक्त है आपकी तरक्की रूज के लिहाज, उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब ये कालसर्प योग और अहम जो आपके कंजक्शन बन रहा है, इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। किसी शख्स को स्ट्रेस महसूस हो रहा है या इस वक्त वो काम अहम फैसले करने लगा है, तो इससे थोड़ा मुतात हो जाए। देखिए, चीज़ों को एवेल्यूएट करें, कैलकुलेट करें, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करें। और इस वक्त कोई आपसे जज्बाती ब्लंडर्स भी हो सकते हैं, आपसे धोखाधड़ी भी हो सकती है, कोई ऐसे मामला तो हो सकते हैं कि कुछ लोग दिखाएं कुछ और होए कुछ आपके साथ। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये होता है कि जब ऐसी डेटा सेंसिटिव आएँ, जब दुनियावी लिहाज से ज़ायचे तब्दील हो रहे हों, अहम सितारे तब्दील हो रहे हैं, तो बहुत मुताज़ होना चाहिए। उस वक्त ज़िंदगी अहम डिसीजन मेकिंग ना करें, कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जज्बाती तौर पर इसको कम्प्लिकेशन का बायस बने। तो लिहाजा उसके लिए मुतात रहें, ज़हनी तौर पर भी एक्टिव रहें। रेमेडीज़ के लिए इससे क्या करना है, रेमेडीज़ के लिए सबसे बेहतर है सदका। सदक़े के लिए आपने क्या करना है कि आप सबसे अहम चीज़ ये है कि आप 7 जनाज़ का सदका देंगे। 7 प्लैनेट्स जो होते हैं वो हर प्लैनेट का एक रिलेटेड एक मखसूस जनाज़ है, मखसूस कलर है उसका जनाज़ का, उसी का सदका देना बेहतर है। 7 जनाज़ का सदका दे दें। कबूतर दाना जिसमें 7 जनाज़ मिक्स होते हैं, उसको सर से अवला खदुर्शी पढ़ के सदका करें। इसके साथ आपने 7 सैरागान की जो तलिस्मात होते हैं उसको इस्तेमाल करें। देखिए, जब सितारे कमज़ोर होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनपुट देनी पड़ती है कि आप उनकी एनर्जी को अच्छे तरीके से हासिल करने के लिए एक्सटर्नल तौर पे अपने एरा में एनर्जी को इनपुट करें। उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर जो अलवा तलिस्मा बनाते हैं, 7 सैरागन के अलवा तलिस्मा बनाते हैं, ताकि जो सितारे जहाँ पे जो कमज़ोर हैं वो एक्टिवेट हो जाएँ और आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दें और पॉजिटिव तौर पर आपके एरा में एनर्जी जाती रहे और आप अपने मामला को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। तो 7 सैरागन के अलवा ख़ुसूसी तौर पर चांदी भी बनाई जाती है। उसकी तफसीलात नीचे मैंने एक प्रोग्राम में दे चुका हूँ, उसकी तफसीलात भी देख सकते हैं, वीडियो लिंक में मौजूद है। इसी तरह आप जो है आपने खुसूसी विरद ख़ास, हर 7 स्तरों का विरद ख़ास होता है, 7 स्तरों का इसमें आज़म होता है, वो उसकी रोज़ाना की तस्बीह पढ़ना मामूल बना लें तो आपके मामला में इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। नाज़रीन, तमाम तफसीलात मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई बात इसमें ना समझ लगे तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये नीचे लिस्ट में मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।